Hello everyone, today we are going to start chapter 14, the post office of class 5th English literature students. Chapter 14, the post office, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक लिटिल बॉय की स्टोरी जो कि बीमार है और डॉक्टर ने उसे एडवाइस किया है कि वह घर से बाहर ना जाए। द पोस्ट ऑफिस स्टोरी को एक प्ले के रूप में एक्सप्लेन किया गया है। प्ले के रूप में मीन्स एक नाटक के रूप में यह बताया गया है और प्ले के कैरेक्टर हैं माधव, फिजिशियन, अमल जिसे माधव ने गोद लिया है, माधव का गोद लिया वो बच्चा है, माधव अडॉप्टेड चाइल्ड, वॉचमैन है सुधा, अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ का ग्रुप भी है। फिजिशियन कहा जाता है डॉक्टर को। लेट्स रीड दिस प्ले टू नो अबाउट अ सिक बॉय हु वाज एडवाइज्ड नॉट टू मूव आउट ऑफ हिज हाउस। एक सिक बॉय, एक बीमार लड़का जिसका नाम अमल है, उसे डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि वह घर से बाहर ना जाए। प्ले का फर्स्ट सीन है माधव का घर, माधव्स हाउस। डॉक्टर और माधव के बीच कन्वर्सेशन होता है। डॉक्टर माधव से कहता है, द पेशेंट नीड्स द मोस्ट स्क्रपलस केयर। माधव, आई अंडरस्टैंड बट टेल मी व्हाट आई शुड डू। स्क्रपलस केयर मीन्स बहुत अधिक केयर करना, पेइंग अटेंशन टू एवरी डिटेल, किसी को बहुत अधिक अटेंशन देना, उसकी केयर करना। डॉक्टर कहता है कि पेशेंट को बहुत अधिक केयर की नीड है। माधव कहता है, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया, लेकिन आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। डॉक्टर, आई हैव ऑलरेडी मैंशनड ऑन नो अकाउंट मस्ट ही बी लेट आउट ऑफ द डोर्स। माधव, पुअर चाइल्ड, इट इज वेरी हार्ड टू कीप हिम इनडोर्स ऑल डे लॉन्ग। डॉक्टर, वेल आई मस्ट बी गोइंग नाउ। डॉक्टर बताता है कि मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि किसी भी कीमत पर पेशेंट बाहर ना जाए, घर से बाहर ना जाए। इस पर माधव कहता है कि पुअर चाइल्ड, बेचारा बच्चा, इतना छोटा बच्चा जिसे घर में पूरा दिन रखना बहुत मुश्किल है, इट इज़ वेरी हार्ड। इसके बाद डॉक्टर कहता है कि अब मुझे जाना होगा और ये कहते हुए डॉक्टर रूम से बाहर चला जाता है। इसके बाद रूम में आता है अमल एंटर्स, अमल की एंट्री होती है रूम में। अमल अपने अंकल से कहता है, माधव से, अंकल, may not I be out off to the courtyard at all? माधव, no my dear no. courtyard, ओपन स्पेस जो कि किसी घर के बाहर होता है, इसे कहते हैं कोर्टयार्ड। तो माधव से अमल पूछता है कि अंकल कि मैं कोर्टयार्ड में भी नहीं जा सकता। इस पर माधव मना कर देता है। अमल, लुक देयर, अमल ने माधव को कहा, अंकल लुक देयर, अंकल वहाँ देखो, देयर आंटी ग्रेन्स लेंटिल्स, जहाँ आंटी अनाज पीसती हैं। लेंटिल्स मीन्स काइंड ऑफ फूड ग्रेन्स, जैसे पीज है या मसूर है, ग्रेन, फूड ग्रेन्स को कहा जाता है लेंटिल्स। तो अमल ने माधव से कहा, लुक देयर, वहाँ देखो जहाँ आंटी अनाज पीसती हैं। द स्क्विरल इज सिटिंग विद हिज टेल अप एंड विद हिज वी हैंड्स ही इज पिकिंग अप द ब्रोकन ग्रेन्स ऑफ लेंटिल्स एंड क्रचिंग दैम। कांट आई रन अप देयर, जहाँ पर एक गिलहरी अपना पूंछ को ऊंचा करके बैठा है और उसके छोटे छोटे हाथों में उसने उस अनाज के टुकड़ों को उठाया और उसे क्रंच कर रहा है, उसे चबा के खा रहा है। वी मीन्स वेरी स्मॉल, क्या मैं वहाँ दौड़ सकता हूँ? वहाँ भी नहीं दौड़ सकता, ये पूछा अमल ने माधव से कि क्या मैं वहाँ भी नहीं जा सकता। इस पर माधव फिर से मना कर देता है, नो माई डार्लिंग नो। अमल, विश आई वर अ स्क्विरल, अमल कहता है कि काश मैं गिलहरी होता, कितना अच्छा होता कि मैं गिलहरी होता, इट वुड बी लवली। अंकल, वाई वॉन्ट यू लेट मी गो आउट, अंकल आप मुझे बाहर जाने क्यों नहीं देते। माधव, डॉक्टर सेज इट्स बैड फॉर यू टू बी आउट, आई एम ऑफ टू वर्क, बट यू वॉन्ट गो आउट विल यू। अमल, नो आई वॉन्ट, बट अंकल प्लीज़ लेट मी बी इन दिस रूम बाय द रोड साइड। अब माधव कहता है कि डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा बाहर जाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे लिए बुरा होगा, बाहर जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और मैं काम ख़त्म करके आता हूँ, क्या तुम ऐसा करोगे? मिस तुम बाहर नहीं जाओगे? यहाँ पर अमल कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। और अंकल से पूछता है कि अंकल क्या मैं इस
रूम में जो कि रोड के किनारे, इसमें मैं रह सकता हूँ? इस पर माधव से यस कर देता है। ओके यू कैन स्टे देयर, हाँ तुम यहाँ पर रुक सकते हो, इस रूम में तुम रह सकते हो। माधव इसके बाद रूम से चला जाता है और अमल अपने रूम की विंडो पर बैठता है। माधव लीव्स द रूम, अमल सिटिंग बाय द विंडो इन हिज रूम। अमल कहाँ बैठा है? अपने रूम में विंडो पर बैठा है। अमल, देयर इज द वॉचमैन ऑन हिज राउंड्स। वॉचमैन, आई से कम एंड हैव अ वर्ड विद मी। वॉचमैन, आर नॉट यू अफ्रेड ऑफ द लाइक्स ऑफ मी। यहाँ पर अमल वॉचमैन को देखता है कि अरे वॉचमैन जा रहा है ये तो, जो कि राउंड लगाता है, और वॉचमैन को आवाज़ लगाता है कि वॉचमैन यहाँ आओ और मेरे साथ कुछ बातचीत करो, मेरे साथ कुछ मुझसे कुछ बोलो। वॉचमैन कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? अमल, नो वाई शुड आई बी। मुझे क्यों डरना चाहिए? अमल ने पूछा, मुझे क्यों डरना चाहिए तुमसे? वॉचमैन कहता है, सपोज करो कि अगर मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊं सीधे राजा के पास। इस पर अमल कहता है, टू द किंग के पास। डू, क्या तुम ऐसा करोगे? लेकिन डॉक्टर ने मुझे घर से बाहर जाने के लिए मना किया है। बट द डॉक्टर वॉन्ट लेट मी गो आउट, नो वन कैन इवन टेक मी आउट, आई गॉट टू स्टे हेयर ऑल डे लॉन्ग। यहाँ पर अमल कहता है कि डॉक्टर ने मुझे बाहर जाने के लिए मना किया है, कि क्या तुम मुझे बाहर ले जाओगे? तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ऐसा करने के लिए मना किया, मुझे कोई भी घर से बाहर नहीं ले जा सकता। वॉचमैन कहता है, डॉक्टर वॉन्ट लेट यू आउट, पुअर फेलो, सो आई सी योर फेस इज पेल एंड देयर आर डार्क रिंग्स राउंड योर आइज, योर वेंस स्टिक आउट फ्रॉम योर पुअर थिन हैंड्स। वॉचमैन कहता है, डॉक्टर ने तुम्हें बाहर जाने के लिए मना किया है, पुअर फेलो, बच्चे तुम्हारा जो चेहरा वो पीला पड़ गया है, मैं देखता हूँ तुम्हारे चेहरा पीला पड़ चुका है, और उसमें आंखों के नीचे बहुत गहरे डार्क रिंग्स बने हुए हैं, गहरे गहरे निशान बने हुए हैं, और तुम्हारे जो वेन्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो भी तुम्हारी पतले हाथों में से स्टिक दिखाई दे रही हैं। अमल कहता है, वॉन्ट यू साउंड द गोंग? वॉचमैन, आई लव टू हियर योर गोंग, टेल मी वाई डज योर गोंग साउंड। अमल कहता है वॉचमैन से कि तुम्हारी जो घंटे की आवाज़ है वो कहाँ है? मुझे तुम्हारे घंटे की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। गोंग मीन्स घंटा, जो वॉचमैन बजाता है। वॉचमैन कहता है, माई गोंग साउंड टू टेल पीपल दैट टाइम वेट्स फॉर नन बट गोज ऑन फॉर एवर। अब जब अमल ने पूछा कि तुम्हारे जो गोंग साउंड है वो क्या कहती है, मुझे बताओ। वॉचमैन कहता है कि मेरी गोंग साउंड मीन्स मेरे जो घंटे की आवाज़ है वो क्या कहती है, लोगों को कहती है कि टाइम किसी के लिए वेट नहीं करता, जो समय है वो किसी का इंतज़ार नहीं करता, और वह आगे लगातार चलता रहता है, बट गोज ऑन फॉर एवर। अमल कहता है, वेयर टू विच लैंड, वो कहाँ जाता है समय, कौन सी जगह जाता है? वॉचमैन कहता है, नो वन नोज, कोई नहीं जानता कि समय कहाँ जाता है, वो चलता रहता है लेकिन कोई नहीं जानता कि वह कहाँ जाता है। अमल, say what's going on there in that big house on the other side that has a flag flying high up and people always going in and out। अमल ने वॉचमैन से पूछा, से व्हाट्स गोइंग ऑन देयर इन दैट बिग हाउस, कि मुझे ये बताओ कि उस बड़े से घर में वहाँ पर क्या हो रहा है। दूसरी साइड जो कि उसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ है, हाई अप, बहुत ऊपर फ्लैग लगा हुआ है, और उसमें हमेशा क्या होता है, लोग आते हैं अंदर और जाते हैं। वॉचमैन कहता है, ओ देयर, वहाँ पर, वो तो हमारा नया पोस्ट ऑफिस है, दैट्स आवर न्यू पोस्ट ऑफिस, वो तो हमारा नया पोस्ट ऑफिस है। अमल, पोस्ट ऑफिस, हुज, पोस्ट ऑफिस है किसका? वॉचमैन, हुज, बाय द किंग्स ऑफ कोर्स। वॉचमैन ने बताया किंग का है, और किसका है? ऑफ कोर्स किंग का पोस्ट ऑफिस है। अमल, डू लेटर्स कम फ्रॉम द किंग टू हिज ऑफिस हेयर, कि यहाँ पर किंग के, राजा के लेटर्स आते हैं ऑफिस से। वॉचमैन, ऑफ कोर्स
वन फाइन डे देयर मे बी अ लेटर फॉर यू इन देयर। ऑफकोर्स हाँ, आते हैं, किंग के लेटर वहाँ पर आते हैं और एक दिन तुम्हारे लिए भी वहाँ पर लेटर आएगा। अमल, अ लेटर फॉर मी। अमल कहता है मेरे लिए एक लेटर आएगा। बट आई एम ओनली अ लिटिल बॉय, लेकिन मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ, मेरे लेटर क्यों आएगा। वॉचमैन कहता है द किंग सेंड्स टाइनी नोट्स टू लिटिल बॉयज। अब वॉचमैन ने बताया कि जो किंग है, राजा है, वो छोटे बच्चों को, लिटिल बॉयज को छोटे से नोट भेजते हैं, छोटे छोटे नोट लिखकर भेजते हैं। बट हु विल फैच द किंग्स लेटर टू मी व्हेन इट कम्स। लेकिन कौन राजा का लेटर मेरे पास लेकर आएगा। वॉचमैन कहता है द किंग हैज़ मैनी पोस्टमैन, डोंट यू सी देम रन अबाउट विद राउंड गिल्ट बैजेज ऑन देयर चेस्ट। यहाँ वॉचमैन बताता है कि राजा के पास, किंग के पास बहुत सारे पोस्टमैन हैं और तुमने उन्हें देखा होगा, वो अपना एक बैज लगाकर, अपने चेस्ट पर बैज लगाकर वो जाते हैं। अमल, आई विल बी द किंग्स पोस्टमैन व्हेन आई ग्रो अप। अमल कहता है कि मैं भी राजा का पोस्टमैन बनूंगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं राजा का पोस्टमैन बनूंगा। वॉचमैन कहता है पोस्टमैन इंडीड, क्या सचमुच तुम्हें पोस्टमैन बन रहा है। रेन और साइन, रिच और पुअर, फ्रॉम हाउस टू हाउस डिलीवरिंग लेटर्स, दैट्स ग्रेट वर्क। देयर इज द ब्लेज हेडमैन, I must be off. If he catches me gossiping with you, there will be a problem. वॉचमैन कहता है ये बहुत ग्रेट वर्क है, बहुत मुश्किल काम है। चाहे बारिश हो, चाहे धूप निकल रही हो, चाहे कोई अमीर है या कोई गरीब है, एक घर से दूसरे घर लेटर को डिलीवर करना बहुत बड़ा काम है। इसके बाद वॉचमैन कहता है कि वहाँ पर ब्लेज हेडमैन है, जो कि उसने अगर मुझे तुमसे गपशप करते हुए देख लिया, गॉसिप करते हुए देख लिया, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये कहने के बाद वॉचमैन वहाँ से बहुत जल्दी से चला जाता है। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 14 का ये फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया। पार्ट 2 हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।